लालू यादव जी का तुलना इन लोगों से मत कीजिए, चोर चुहार सबसे। लालू यादव जी भगवान है, ये सब चोर चुहार है। चोर है भगवान का तुलना चोर चुहार से काहे कर देते हैं? भगवान का तुलना आप चोर चुहार से कर दीजिएगा। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है, खास करके ये जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों को तो मोतियाबिंद और लकवा मार दिया है। मुंह में लकवा मार दिया और आंख में मोतियाबिंद छाड़ दिया और पैर में पैरालिसिस मार दिया है। कि बेनीपट्टी में मौलवी एक थे, उनको पीटा गया डीएसपी के द्वारा। उनको इतना पीटा गया कि वो दरभंगा रेफर हो गए, एडमिट हो गए। वो चलने लायक नहीं थे, बोलने लायक नहीं थे। उनके ऊपर जो दागे हैं आप देखिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो चुका जाएगा कि बाप रे, इस कदर कैसे पुलिसिया जुर्म बढ़ रहा है। बिहार के जो महाराजा समझते हैं नीतीश कुमार जी, वो अपने प्रशासन को इतना छूट दे दिए हैं, इतना मनोबल बढ़ा दिए हैं कि तुम जाओ, जितना लोगों को मारना है, जितना लोगों को पीटना है, जितना लोगों को सताना है, सता दो। सुन लीजिए, अगर आप गलती कीजिएगा ना तो आपका चालान नहीं कटेगा, आपका दुनिया से चालान कट जाएगा। पुलिसिया जुर्म इतना बढ़ चुका है क्योंकि ये जनता जो है ना बेवकूफ हो चुकी है। हमें वोट तो देगी, चाहे जितना भी मार देंगे, जितना भी पीट देंगे, आएगी। हम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे और सभी लोगों का वोट बटोर लेंगे, फिर राजा बन जाएंगे। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि खुद को बिहार का महाराजा समझने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस वाले को निरंकुश राजा बना दिया है और लगातार क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। चाहे वो मामला वैशाली का हो, मुजफ्फरपुर का हो या फिर मधुबनी के बेनीपट्टी का हो, सभी जगह के मामलों का जिक्र कर रहे हैं और लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद की युवा नेत्री प्रिया राज हैं। क्या कहेंगी? सत्ता पक्ष कह रहा है सुशासन का राज है, आपके नेता कह रहे हैं क्राइम हो रहा है, रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बिहार में हैवानियत की सभी हदें पार हो चुकी है। पुलिस प्रशासन का जो जुर्म बढ़ रहा है, जो समझिए कि सारी हदें पार हो चुकी है। जिस तरह से वीडियो आ रहा है सामने में और जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अपने आंख से भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपको भी वीडियो देखने को मिला होगा कि बेनीपट्टी में मौलवी एक थे, उनको पीटा गया डीएसपी के द्वारा। उनको इतना पीटा गया कि वो दरभंगा रेफर हो गए, एडमिट हो गए। वो चलने लायक नहीं थे, बोलने लायक नहीं थे। उनके ऊपर जो दागे हैं आप देखिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो चुका जाएगा कि बाप रे, इस कदर कैसे पुलिसिया जुर्म बढ़ रहा है। तो बढ़ा कौन रहे हैं? बिहार के जो महाराजा समझते हैं नीतीश कुमार जी, वो अपने प्रशासन को इतना छूट दे दिए हैं, इतना मनोबल बढ़ा दिए हैं कि तुम जाओ, जितना लोगों को मारना है, जितना लोगों को पीटना है, जितना लोगों को सताना है, सता दो। क्योंकि ये जनता जो है ना बेवकूफ हो चुकी है। हमें वोट तो देगी, चाहे जितना भी मार देंगे, जितना भी पीट देंगे, आएगी। हम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे और सभी लोगों का वोट बटोर लेंगे, फिर राजा बन जाएंगे। स्थिति अब वो हो चुका है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है, खास करके ये जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों को तो मोतियाबिंद और लकवा मार दिया है। मुंह में लकवा मार दिया और आंख में मोतियाबिंद छाड़ दिया और पैर में पैरालिसिस मार दिया है। ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज ये लोग सत्ता की जो मलाई खा रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग के महागठबंधन में तो 1 मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन इनमें तो 2 मलाई खा रहे हैं, 2 सत्ता का पैसा ले रहे हैं। लेकिन ये लोग किसके लिए? अपने लिए। जनता भी कह रहे हैं कार्रवाई वाली सरकार है। कौन कार्रवाई वाली? जनता पे लाठी चलाने वाली। अभी देखिए ना, मुजफ्फरपुर में एक ब्राह्मण समाज का बेटा को, आप मुसलमान की बात करते हैं ना कि मुसलमान के साथ हुआ तो ठीक है, वो मियाँ है, वो मुसलमान है, उसको तो मार ही देना चाहिए। आप लोगों का यही कहना है ना, भाजपा वालों को यही कहना है कि मुसलमान है तो तुम भाई देश में नहीं रहोगे, राज्य में नहीं रहोगे। मुसलमान सिर्फ वोट के लिए है, मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। इनका यही कहना है ना। मुजफ्फरपुर की घटना का भी जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव और वैशाली में जो हुआ, तो वही तो हम कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी एक मौलवी के पास चले गए उनके दुख में, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जातीय उन्माद फैला रहे हैं। तो जाइए ना मुजफ्फरपुर, जाइए। तेजस्वी यादव जी अभी दिल्ली में है, कल दिल्ली गए। तेजस्वी यादव जैसे ही आते हैं तो वो वहाँ जाएंगे उनके घर पे, और उन्होंने अपने सोशल साइट पे भी डाले हैं तेजस्वी यादव जी ने कि मुजफ्फरपुर में एक ब्राह्मण के बेटा को किस तरह से हाजत में मार दिया है। सुन लीजिए, अगर आप गलती कीजिएगा ना तो आपका चालान नहीं कटेगा, आपका दुनिया से चालान कट जाएगा। पुलिसिया जुर्म इतना बढ़ चुका है। ब्लॉक में जाइए ना, बिना पैसा का आपका काम नहीं होगा।
होगा। कहीं भी चले जाइए, आपका बिना पैसा से काम नहीं होगा। और राइफल के नोक पे और बंदूक के नोक पे यहाँ पे लूट हो रहा है। पेट्रोल पंप वाला सबका तो इतना डर बढ़ गया है कि 7 बजे 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। उन लोगों का क्या कहना है पता है कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है, 7 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दो, नहीं तो कहीं से 10 गो आएगा बाइक से और बंदूक सटाएगा, सारा लूट के चल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सामने में वीडियो आया, CCTV फुटेज आया है कि किस तरह से इन लोगों का जुर्म बढ़ता जा रहा है। ये लोग मलाई की सत्ता की मलाई खा रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग चोरी भी करते हैं, सीना जोरी भी करते हैं और तेजस्वी यादव जी पे कटाक्ष करते हैं। है औकात? तेजस्वी यादव जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है ये भाजपा का नेता लोग। जितना तेजस्वी यादव जी एक दिन में लोगों से मिल लेते हैं ना, अगर ये लोग मिलना शुरू कर दे तो जनता इतनी टेंशन में नहीं रहती। आज जनता इतने दर्द में है, इतने तकलीफ में है, कोई नहीं देखने वाला है। नीतीश कुमार जी जिस दिन से प्रगति यात्रा पे निकले हैं ना, उस दिन से और बिहार का दुर्गति हो गया है। क्या लगता है पुलिस का खौफ जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्योंकि महज चोरी के लिए आप कह रही थी कि नोनिया समाज के लड़कों को पीटा गया। नोनिया समाज के बेटा को वैशाली में इतना पीटा कि हमको लगता है वो दुनिया ही भूल गया है। इतना पीटा। अब समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के जो नेता लोग हैं, ये पुलिस प्रशासन को अपनी कठपुतली बना के नचा रही है। ये प्रशासन जितने हैं बिहार के, सभी नेता के कठपुतली बनी हुई है। जैसे इशारा होता है कि मार दो, कूट दो, वोट तो हम ही को ना देगा, जाएगा कहाँ? हिंदू मुस्लिम कर देंगे, बोलेंगे कि हम हिंदुत्व का महाराजा है, वोट हम ही को दो ना। तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट, हम लोग का भी गलती है, हम लोग भी बंट जाते हैं हिंदू मुसलमान में, हम लोग काम करने वाले के साथ नहीं जाते हैं। तो अब इन लोगों का पाप का घड़ा इतना भर चुका है ना, इतना भर चुका है कि 2025 में इसका जो पाप का घड़ा है वो तेजस्वी यादव जी फोड़ने का काम करेंगे। अजीबोगरीब जवाब भी आता है कि पहले ऐसा लालू जी के काल में भी होता था। सुनिए ना, कोई नया चीज लालू यादव जी न होते ना तो आप ही मैक पकड़ के मेरे सामने में नहीं बोलते। लालू यादव जी का तुलना इन लोगों से मत कीजिए, चोर चुहार सबसे। लालू यादव जी भगवान है, ये सब चोर चुहार है। चोर है। भगवान का तुलना चोर चुहार से काहे कर देते हैं? भगवान का तुलना आप चोर चुहार से कर दीजिएगा। लालू यादव जी जैसा ना कोई बनेगा, ना लालू यादव जी जैसा कोई है, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव जी का देन है जो आप यहाँ खड़ा होके बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बोलने भी नहीं देता। मैक्सिन का 2 चाट मार के भगा देता। रे ये गरीब होके तू मीडिया वाला बन गया है, पकड़ के मैक बोल रहा है। तुमको कौन दिया है इतना औकात कि तुम गरीब होके बोलने लगा है? तो लालू यादव जी के राज में गरीब को बोलने का छूट हुआ। लेकिन अब तो फिर वही समय आ रहा है और फिर देखिए वही लड़ाई शुरू होने वाली है। आतंक मचा हुआ है, चारों तरफ कोहराम है, पुलिसिया जुर्म इतना बढ़ गया है। हर घर से एक आवाज आएगी और बेनीपट्टी में एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होने वाला है, जो कल बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। और उस मीटिंग का, उस आंदोलन का आगाज हमारे तेजस्वी यादव जी करेंगे और बेनीपट्टी से शुरू होगा। चलिए, तो हमारे साथ प्रिया राज थी और इनका साफ साफ कहना है कि जब से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले हैं तब से बिहार और दुर्गति की कगार पर बढ़ता जा रहा है और दुर्गति हो रहा है बिहार का। और ये भी कही प्रिया राज की देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का तुलना लालू यादव से मत कीजिए। लालू यादव भगवान के समान हैं, इन लोगों से उनकी तुलना कतई नहीं हो सकती। यानी लालू यादव का तुलना आप सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से कतई नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।